कहानी का शीर्षक है छोटे लोग। ऑफिस जाने के लिए मैं घर से निकला तो देखा कार पंचर थी। मुझे बेहद झुंझलाहट हुई। ठंड की वजह से आज मैं पहले ही लेट हो गया था। 11 बजे ऑफिस में एक आवश्यक मीटिंग थी, उस पर यह कार में पंचर। मैं सोसाइटी के गेट पर आ खड़ा हुआ, सोचा टैक्सी बुला लूं। तभी सामने से ऑटो आता दिखाई दिया। उसे हाथ से रुकने का संकेत देते हुए मन में हिचकिचाहट सी महसूस हुई। इतनी बड़ी कंपनी का जनरल मैनेजर और ऑटो से ऑफिस जाए, किंतु इस समय व्यवस्था थी। मीटिंग में डायरेक्टर भी सम्मिलित होने वाले थे। देर से पहुंचा तो इम्प्रेशन खराब होने का डर था। ऑटो रुका। कंपनी का नाम बताकर मैं फुर्ती से उसमें बैठ गया। थोड़ी दूर पहुंचकर यकायक ऑटो वाले ने ब्रेक लगा दी। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? मैंने पूछा। 1 मिनट साहब, वह सोसाइटी गेट पर जो सज्जन खड़े हैं उन्हें थोड़ी दूर पर छोड़ना है, ऑटो चालक ने विनम्रता से कहा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं क्रोध में चिल्लाया। एक तो मुझे देर हो रही है, दूसरे मैं पूरे ऑटो के पैसे दे रहा हूँ, फिर क्यों किसी के साथ सीट शेयर करूँगा? साहब, मुझे इन्हें सिटी लाइब्रेरी पर उतारना है, जो आपके ऑफिस के रास्ते में ही पड़ेगी। अगर आपको फिर भी ऐतराज है तो आप दूसरा ऑटो पकड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं आपसे यहाँ तक के पैसे नहीं लूँगा। ऑटो चालक के स्वर की दृढ़ता महसूस कर मैं खामोश हो गया। यूं भी ऐसे छोटे लोगों के मुंह लगना मैं पसंद नहीं करता था। उसने सड़क के किनारे खड़े सज्जन को बहुत आदर के साथ अपने बगल वाली सीट पर बैठाया और आगे बढ़ गया। उन संभ्रांत से दिखने वाले सज्जन के लिए मेरे मन में एक पल को विचार कौंधा कि मैं उन्हें अपने पास बैठा लूं। फिर यह सोचकर कि पता नहीं कौन है, मैंने तुरंत यह विचार मन से झटक दिया। कुछ किलोमीटर दूर जाकर सिटी लाइब्रेरी आ गई। ऑटो वाले ने उन्हें वहां उतारा और आगे बढ़ गया। कौन है यह सज्जन? उसका आदर भाव देख मेरे मन में जिज्ञासा जागी। उसने बताया, साहब, ये यहाँ के डिग्री कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर खन्ना हैं। सर के मेरे ऊपर बहुत उपकार हैं। मैं कॉमर्स में बहुत कमज़ोर था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण ट्यूशन फीस देने में असमर्थ था। 2 साल तक सर ने मुझे बिना फीस लिए कॉमर्स पढ़ाया, जिसकी बदौलत मैंने बीकॉम 80% मार्क से पास किया। अब सर की ही प्रेरणा से मैं बैंक की परीक्षा दे रहा हूँ। वेरी गुड। मैं उसकी प्रशंसा किए बिना रह नहीं सका। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। संदीप नाम है मेरा। 3 साल पूर्व सर रिटायर्ड हो गए थे। पिछले साल इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। हालांकि बेटे बहुत साथ रहते हैं, फिर भी अकेलापन तो लगता ही होगा, इसीलिए रोज़ सुबह 10 बजे लाइब्रेरी चले जाते हैं। साहब, मैं शहर में कहीं भी हूँ, सुबह 10 बजे सर को लाइब्रेरी छोड़ना और दोपहर 2 बजे वापस घर पहुँचाना नहीं भूलता। सर तो कहते भी हैं कि वह स्वयं चले जाएंगे, किंतु मेरा मन नहीं मानता। जब भी वह साथ जाने से इनकार करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि यह मेरी उनके प्रति गुरु दक्षिणा है, और सर की आंखें भीग जाती हैं। ना जाने कितने बहानों से वह मेरी मदद करते ही रहते हैं। साहब, मेरा मानना है हम अपने माँ बाप और गुरु के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। मैं निशब्द मौन संदीप के कहे शब्दों को प्रहार अपनी आत्मा पर झेलता रहा। जहन में कौंध गए वो दिन जब मैं भी इसी डिग्री कॉलेज का छात्र था, साथ ही डॉक्टर खन्ना का फेवरेट स्टूडेंट भी। एमएससी मैथ में एडमिशन लेना चाहता था। उन्हीं दिनों पापा को सीवियर हार्ट अटैक पड़ा। मैं और मम्मी बदहवास से हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे। डॉक्टर के अथक प्रयास के पश्चात पापा की जान बची। इस परेशानी में कई दिन बीत गए और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि निकल गई। उस समय मैंने डॉक्टर खन्ना को अपनी परेशानी बताई और उनसे अनुरोध किया कि वह मेरी मदद करें। डॉक्टर खन्ना ने मैनेजमेंट से बात करके स्पेशल केस के अंतर्गत मेरा एडमिशन करवाया और मेरा साल खराब होने से बच गया था। कॉलेज छोड़ने के पश्चात मैं इस बात को बिल्कुल भी भूल गया। यहाँ तक कि आज जब डॉक्टर खन्ना मेरे सम्मुख आए तो अपने पद के अभिमान में चूर मैंने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। आज मेरी अंतरात्मा मुझसे प्रश्न कर रही थी कि हम दोनों में से छोटा कौन था, वह इंसान जो अपनी आमदनी की परवाह न करके गुरु दक्षिणा चुका रहा था, या फिर एक कंपनी का जनरल मैनेजर जो अपने गुरु को पहचान तक ना सका था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह भावुक कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।